आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। निशा पूजा के बाद ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा हवन किया गया। सैकड़ों भक्तों के बीच हवन प्रारंभ हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना के साथ हवन किया गया। ज्यों-ज्यों सुबह हो रही थी, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। सभी निकास और प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिस भीड़ के आगे परेशान नजर आ रहे थे। हालांकि अत्यधिक भीड़ को देखते हुए थानाध्यक्ष धीरज कुमार राम के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भीड़ नियंत्रण करने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी भी सक्रिय होकर भीड़ हटाते नजर आए। स्काउट और होमगार्ड सहित अन्य पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रण में लगे हुए थे, लेकिन लगातार भीड़ बढ़ने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरा परिसर मां की जयकार से गूंज उठा था। मां के दर्शन करने के लिए महिला और पुरुष की लंबी कतार लगी हुई थी। सभी लोग अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जो बुधवार को देर शाम तक मां का पूजा और हवन का कार्य चलता रहा। भीड़ को नियंत्रण करने में सीओ रविभूषण गौरव आदि पदाधिकारी लगे हुए थे। गोपालगंज में ईडी गठबंधन के घटक दल वीआईपी ने बीजेपी नेता सुदामा मांझी के बेटे को प्रत्याशी बनाया है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बीजेपी नेता इंजीनियर सुदामा मांझी के बेटे प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया है। एनडीए प्रत्याशी व सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को अब प्रेमनाथ चंचल सीधी टक्कर देंगे। चंचल पासवान को वीआईपी ने गोपालगंज से सीट दिया है। वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद ने इस बात की जानकारी दी है। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी के परामर्श से यह फैसला लिया गया है। प्रेमनाथ चंचल के महागठबंधन प्रत्याशी घोषित होते ही गोपालगंज की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ जेडीयू ने सिटिंग एमपी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी ने युवा को टिकट देकर मुकाबला कड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो प्रेमनाथ के पिता की इलाके में अच्छी पैठ है। सूत्रों की मानी तो उनके पिता जल्द बीजेपी से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि वीआईपी को इंडिया गठबंधन का घटक दल बनाए जाने के बाद रादत कोटे से 3 सीटें गोपालगंज, मोतिहारी व झांझारपुर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी गई थी, लेकिन गोपालगंज में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई थी। देर रात गोपालगंज में उम्मीदवार की घोषणा वीआईपी ने कर दी। गोपालगंज जिले के थामे प्रखंड के बेदूर टोला गांव निवासी सुदामा मांझी प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान के पुत्र हैं। इन्होंने एमएससी तक शिक्षा प्राप्त की है। प्रेमनाथ चंचल की गिनती जिले के बड़े व्यवसायियों में भी है। इनकी जिले के कई प्रखंडों में गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप का कारोबार है। इन्हें सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा गया है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने रामनवमी के त्योहार को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जगह जगह चौक चौराहों और धार्मिक स्थलों तथा संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल को तैनात कर दिया था। इस दौरान कई जगह पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात दिखाई दी, जिसकी वजह से पूरे जिले में शांतिपूर्वक रामनवमी का त्योहार संपन्न कराया गया। चूँकि चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती और वरिष्ठ पदाधिकारी भी पेट्रोलिंग करते हुए लगातार निगरानी कर रहे थे, जिसकी वजह से कहीं से भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई और लोगों ने पारंपरिक तरीके से भव्य रामनवमी का त्योहार मनाया। शोभा यात्रा भी निकाली गई और धार्मिक स्थल पर लोगों ने पूजा अर्चना भी पूरे विधि विधान से किया। ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर थावे में मंगलवार की शाम निशा पूजा के दिन हथुआ राज परिवार द्वारा दुर्गा माता की पूजा अर्चना कर मां की खोइछा भरी गई। पूरे मंदिर को फूलों से सजाकर भव्य रूप दिया गया। प्रत्येक वर्ष राज परिवार द्वारा महानिशा पूजा के दिन पूजा अर्चना की जाती है। शाम को लगभग 7:30 बजे महाराज मृगेंद्र प्रताप शाही और महारानी पूनम शाही दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक पहुंचे, जहां स्काउट के बच्चों द्वारा विशेष रूप से अगवानी करते हुए मंदिर पर सर लाया गया। जहां मंदिर गेट पर मंदिर के मुख्य पुजारी संजय पांडे अगवानी करते हुए राज परिवार को मंदिर के गर्भगृह में ले गए, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महाराज मृगेंद्र प्रताप शाही और महारानी पूनम शाही ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के दौरान महारानी द्वारा मां की खोइछा भराई का रस्म अदा की गई। मंदिर के मुख्य पुजारी संजय पांडे ने बताया कि 12 बजे रात को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ निशा पूजा की गई। उसके बाद से हवन का कार्य शुरू हो गया। पूजा अर्चना के दौरान सीओ रविभूषण गौरव, बीडीओ अजय प्रकाश राय, थानाध्यक्ष धीरज कुमार राम और स्काउट के रवि सिंह सहित पुलिस बल मौजूद था।
प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के समापन के अवसर पर पूर्णाहुति यज्ञ गायत्री शक्तिपीठ गोपालगंज के प्रांगण में शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए प्रज्ञा पुत्र के रूप में गायत्री मंदिर के परिवारजक द्वारा माइक से मंत्रों का उच्चारण कराकर सभी श्रद्धालुओं और भक्तजनों को सभी हवन सामग्री के साथ सभी को हवन करवाया गया। गायत्री परिवार के ट्रस्टी प्रेम केडिया ने बताया कि गायत्री परिवार गोपालगंज के द्वारा प्रत्येक वर्ष भव्य पूर्णाहुति कार्यक्रम नवरात्रि के समापन पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गोपालगंज के विभिन्न प्रखंडों से आए भक्तों को शक्तिपीठ में स्थित यज्ञशाला में पहुंचे 5 कुंडों पर बैठाकर मंत्र को बोल बोल कर एक साथ सामूहिक रूप से कई पालियों में हवन कराया गया। पूर्णाहुति कार्यक्रम में हवन के विशेष महत्व को बताया गया। इसके साथ ही परिजनों को विभिन्न संस्कार निःशुल्क कराया गया। इसके बाद सामूहिक रूप से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कन्याओं को कन्या भोज करवाया गया। इसके बाद विशेष रूप से तैयार किया गया महाप्रसाद, जो अमृतांसन के नाम से प्रसिद्ध है, को सभी आए हुए भक्तों और श्रद्धालुओं को बैठाकर आदर पूर्वक खिलाया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और गायत्री परिजन सक्रिय रूप से शिक्षा और शांति व्यवस्था में लगे रहे। इस अवसर पर गायत्री परिवार गोपालगंज के ट्रस्टी रविंद्र सिंह, मंजुला गुप्ता, उषा देवी, बिरबल यादव, केशव प्रसाद अधिवक्ता, डॉक्टर आरपी सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता शिव बच्चन जी, अवध किशोर बंडवाल, राम इकबाल प्रसाद, अरुण गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, युवा प्रकोष्ठ के चंचल, गुड्डू, अमर, मेघनाथ, विनीत, लाल बाबू, राहुल, महिला मंडल से किरण, मंजू, मीरा, रिंकू ने आए सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को इस भव्य और विराट पूर्णाहुति कार्यक्रम में आने पर स्वागत कर अभिवादन किया। रेलवे प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकाल में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 05049 भट्टा 05050 छपरा अमृतसर छपरा ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचालन छपरा से 26 अप्रैल से 28 जून 2024 तक प्रत्येक शुक्रवार को तथा अमृतसर से 27 अप्रैल से 29 जून 2024 तक प्रत्येक शनिवार को 10 फेरों के लिए किया जाएगा। 05049 छपरा अमृतसर ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 26 अप्रैल से 28 जून 2024 तक प्रत्येक शुक्रवार को छपरा से सुबह 9:55 से प्रस्थान कर दूसरे दिन अमृतसर 9:30 बजे सुबह पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 05050 अमृतसर छपरा ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी अमृतसर से 27 अप्रैल से 29 जून 2024 तक प्रत्येक शनिवार को अमृतसर से 12:45 प्रस्थान कर ब्यास से होते हुए दूसरे दिन के 2 बजे छपरा पहुंचेगी। इस गाड़ी में GSLRD के 2, साधारण द्वितीय श्रेणी के 2, शयनयान श्रेणी के 15, वातानुकूलित श्रेणी के 4 तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 1 कोच सहित कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। इसकी जानकारी जनसंपर्क अधिकारी बनारसी अशोक कुमार ने दी। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स।
हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। माजागढ़ में हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ एवं शिव पंचायतन महायज्ञ की कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों कन्याओं ने कलश उठाया। बताते चले कि माजागढ़ प्रखंड के फुलबरिया रूपनछाप गांव में ग्रामीणों के सहयोग से नवनिर्मित हनुमान एवं शिव मंदिर में हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ एवं शिव पंचायतन महायज्ञ कराया जा रहा है, जिसका कलश यात्रा रामनवमी के शुभ अवसर पर बुधवार को निकाली गई, जिसमें 1001 कन्याओं ने कलश उठाया। कलश में माझागढ़ शिव मंदिर से जल भरकर कन्याओं ने माझागढ़ नई बाजार होते हुए फुलरिया रूपनछाप हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां विधि पूर्ण ज्योतिषाचार्यों के द्वारा विधि पूर्ण पूजा अर्चना कर हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ शिव पंचायतन महायज्ञ की शुभारंभ किया गया। यह यज्ञ 5 दिवसीय 21 अप्रैल तक चलेगा। इस यज्ञ में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर सम्मिलित हुए। इसकी जानकारी यज्ञ का नेतृत्व कर रहे दीपक श्रीवास्तव ने दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।